Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Mahanur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक के जिस यूनिट को डिस्कस करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 2, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमारे लेक्चर का पहला टॉपिक है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। सो गाइडेड मीडिया जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वो एक फिजिकल चैनल के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही होती है, जबकि इसके कॉन्ट्रेरी में अनगाइडेड मीडिया उस कम्युनिकेशन को कहा जाता है जो टेक प्लेस करती है विदाउट एनी फिजिकल केबल, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करके ही कम्युनिकेशन हो रही होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज वायरलेस ट्रांसमिशन, यानी कि इसमें कोई वायर का कोई केबल का यूज किया जाता है, इसलिए इसको वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। जो सिग्नल्स है वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं थ्रू एयर और वो रिसीव किए जा सकते हैं किसी भी सूटेबल डिवाइस के जो कि विद इन द रेंज हो। आप एयर के थ्रू अपने सिग्नल्स भेजते हो और कोई भी डिवाइस विद इन द रेंज उन सिग्नल्स को रिसीव कर सकती है। These media are ideal for mobile and long distance communication. Long distance communication के लिए एंड मोबाइल के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए ये मीडिया काफी यूजफुल है कि ऑब्वियसली आप लॉन्ग डिस्टेंस में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक केबल या गाइडेड मीडिया का चैनल यूज नहीं कर सकते। सो उस केसेस में आप अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का चैनल के एयर के थ्रू सिग्नल्स भेज के डाटा ट्रांसफर करना, डाटा ट्रांसमिशन करना ज्यादा आसान होता है। इसके कॉमन टाइप्स जो है वो इंक्लूड करती हैं आपके पास रेडियो ट्रांसमिशन, जिसमें रेडियो वेव्स जो है वो वाइड रेंज कवरेज के लिए, फिर वाईफाई जो कि इंटरनेट एक्सेस इनेबल करता है, वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। उसके बाद आपके पास आ जाता है लाईफाई जो कि यूज करते हैं एलईडी लाइट को टू ट्रांसमिट डेटा एट हाई स्पीड। अब हमारे पास पहली अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप है रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो वेव्स जो है वो ऑपरेट करती हैं एक फ्रीक्वेंसी रेंज में जो कि होती है बिटवीन 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। स्टूडेंट्स, ये वाइडली यूज की जाती है कम्युनिकेशन में ड्यू टू देयर ईज ऑफ जनरेशन एंड एक ब्रॉड एरिया जो है उसको कवर कर लेती है, उनकी कवरेज ज्यादा होती है। रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड पेनिट्रेट वॉल्स, ये ज्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर सकती है और वॉल्स को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसलिए ये इंडोर एंड आउटडोर दोनों टाइप्स के कम्युनिकेशन के लिए काफी सूटेबल होती हैं। दे यूज ओमनी डायरेक्शनल एंटेनास, जो ओमनी डायरेक्शन एंटेनास का यूज करती है ताकि जो वेव्स हैं वो तमाम सारी डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सके। सेकेंड टाइप स्टूडेंट्स आपके पास अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की आ जाती है वाईफाई, जिसको वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं। ये एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होती है जो कि एनेबल करती है डिवाइसेस को कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सके और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके। ये कंप्यूटर्स, इसमें मोबाइल डिवाइसेस आपकी और आपका अदर इक्विपमेंट आपस में डेटा एक्सचेंज करता है वायरलेसली, कोई वायर्ड इन्वॉल्व नहीं होती, आप वायरलेसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके डेटा एक्सचेंज कर सकते हो। डिवाइस जो कनेक्ट करती है इसको वो एक वायरलेस राउटर के थ्रू कनेक्ट करती है, एक वाईफाई राउटर होता है जिसके थ्रू डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्ट करती हैं। राउटर टिपिकली पेयर अ स्मॉल बॉक्स विद एंटेनास व्हिच हेल्प ब्रॉडकास्ट द सिग्नल थ्रू आउट अ होम और वर्क प्लेस। जो आपका राउटर होता है कोई स्मॉल डिवाइस होती है जिसके ऊपर एंटेनास अटैच्ड होते हैं जो कि सिग्नल्स सेंड करते हैं थ्रू आउट द रेंज। घर के अंदर भी वाईफाई के सारे सिग्नल्स आपके राउटर के थ्रू ही आ रहे होते हैं जिसके अंदर एंटेनास इन्वॉल्व होते हैं। वाईफाई जो होता है वो वाइडली यूज किया जाता है होम्स में। आप अपने होम्स में इंटरनेट आपको चाहिए हो किसी भी रूम में तो आप वाईफाई लगाते हो, राउटर लगाते हो जिसके थ्रू एंटेनास के थ्रू आपको सिग्नल्स आते हैं। ऑफिसेज में, स्कूल्स में, पब्लिक हॉटस्पॉट्स में एंड इन सब जगहों पे इजी एंड कन्वीनियंट इंटरनेट एक्सेस के लिए वाईफाई का यूज किया जाता है। थर्ड हमारे पास अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप आ जाती है लाईफाई, जिसको लाइट फिडेलिटी कहते हैं। ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें यूज की जाती है लाइट वेव्स इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जगह आप लाइट वेव्स का यूज करते हो इसमें। सो जो लाईफाई होती है स्टूडेंट्स दैट यूजेस एलईडी बल्ब्स, जिसके अंदर स्पेशल चिप होती है जो डाटा ट्रांसमिट करती है थ्रू लाइट वेव्स। इसके अलावा डाटा जो इसमें ट्रांसमिट किया जाता है यूजिंग विजिबल लाइट और रिसीव किया जाता है बाय फोटो रिसेप्टर्स इन द डिवाइस। सो विजिबल लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसमिट किया जाता है और वो रिसीव किया जाता है बाय फोटो रिसेप्टर्स जो डिवाइस में लगे हो। डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स और टैबलेट्स रिसीव द signal through a Li-Fi receiver. Data can also be sent back to the lamp using the infrared light. आप वापस डेटा लैम्प को भेजने के लिए आप इंफ्रारेड लाइट भी यूज कर सकते हो। सो ये आपके पास Li-Fi होगी लाइट फिडेलिटी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया भी एक अनगाइडेड कम्युनिकेशन की फॉर्म है जिसमें कोई फिजिकल लिंक नहीं होता बिटवीन डिवाइसेस। ये वायरलेस होती है, बगैर किसी भी वायर के, किसी भी केबल के डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। डिजिटल डाटा जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है वायरलेस सिग्नल्स में यूजिंग एंटीनास और उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है थ्रू एयर।
यानी जो आपका डिजिटल डेटा है उसको आप सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हो और थ्रू एयर ट्रांसमिट कर देते हो यूजिंग एंटीनास। अब जो रिसीवर एंटीना है वो इन सिग्नल्स को कैप्चर करता है और इनको वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसकी कॉमन एग्जांपल्स आपके पास आती हैं सेलुलर कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और ब्लूटूथ। सो इन सब चीजों में आप वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को यूज करते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस लेक्चर में हमने देखा कि ट्रांसमिशन मीडिया में अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, उसकी क्या डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें हमने रेडियो वेव्स को, वाईफाई को और लाईफाई को इन डिटेल डिस्कस किया। देन हमने अभी लास्ट में देखा कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और इसकी कॉमन एग्जांपल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी यूनिट के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।